जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ हर्बलिस्ट एसएम चिश्ती और आप देख रहे हैं हीलिंग हर्ब्स। नाज़रीन, आज जिस चीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, इसको सूसन कहते हैं। सूसन जो है, ये बहुत ज़्यादा कसीर और मुनाफा जो है ये पौधा है। और अमूमन पंसारों के ऊपर भी जड़ सूसन मिलती है, लेकिन बहुत कम और पुरानी जड़ें मिलती हैं। फ्रेश सूसन जो है ये मिलना जो है बहुत जो है शेर लाने के जो है मुतरादिफ है पाकिस्तान के अंदर। इसकी अगर हम फ़ायदे के ऊपर बात करें तो मुहल्लिल औराम है, वर्मों को तहलील करती है। इसके अलावा री को जिस्म से निकालती है, तोड़ती है। इसके अलावा मकवी मैदा और जिगर है। इसके अलावा मकवी गुर्दा भी है, मतलब गुर्दों को भी ताकत देती है, जिगर को भी ताकत देती है और मैदे को भी ताकत देती है। भूख जो है ये बढ़ाती है। अगर हम मिजाज की बात करें तो गर्म भी तीसरे दर्जे में है और खुश्क भी तीसरे दर्जे में है। मतलब इसका ये है कि ये इस्तेमाल कराते वक्त इसकी मकदार खुराक जो है इसका खुसूसी ख्याल रखा जाए। तो नाजरीन, आपको चले मेरे साथ फील्ड में, आपको मैं पहचान भी करवाता हूँ और साथ इसके बाकी फ़ायदे के ऊपर भी रोशनी डालते हैं। मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, इधर सूसन का पौधा लगा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी ये देखें, ये सूसन का प्लांट है और ये फूल अभी देखें, गौर से देखें। इसको अमूमन जो है वो लॉन्स में और गार्डन्स में खूबसूरती के लिए या घरों में खूबसूरती के लिए सूसन का प्लांट लगाया जाता है। और बाहर के मौसम में मार्च के महीने में इसके ऊपर जो है वो फूल लगना शुरू हो जाते हैं और बड़े ही खुशनुमा, खुशबूदार और ख़ूबसूरत जो है इसके ऊपर फूल लगते हैं। इसी तरह गुच्छों की शक्ल में भी, मतलब एक टहनी लगती है और इस एक टहनी के ऊपर दो दो, तीन तीन और चार चार फूल इसके ऊपर लगते हैं। इसको अगर नाम की बात करें तो अरबी और फ़ारसी में इसको सूसन कहते हैं। इसके अलावा लातीनी में इसको फ्रेंटीना कहते हैं और एरिस रूट के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। एक आम पौधा है जिसके मतलब फूल जो हैं ये खुशबूदार होते हैं। जंगली और बागी दो किस्म का होता है। इसकी जड़ जो है ज़्यादातर दवा के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। बाज़ मुसन्फ़ीन ने सूसन और इरसा जो है इसको एक ही जो मतलब चीज़ करार दिया है, लेकिन इरसा और सूसन अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग चीज़ें इस तरह हैं कि मतलब इरसा अलग चीज़ है और सूसन जो है ये अलग चीज़ है। रंग और पत्तों में भी इस दोनों के फ़र्क है। इस जो इरसा है, इरसा की जो टहनी है थोड़ी मतलब और तरह की होती है, सूसन की जो है और तरह की होती है। पत्ते जो हैं सब्ज़ और फूल नीले रंग के होते हैं, नीले और कबूती रंग के होते हैं। जायका कदरे जो है इनका तल्ख होता है। मिजाज गर्म भी तीसरे दर्जे में है, खुश्क भी तीसरे दर्जे में है। इसके अलावा मकदार खुराक जो है इसकी 2 माशा से 3 माशा तक हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फ़ायद की बात करें तो मुहल्लिल औराम है, वर्मों को तहलील करता है। वर्मों को जहाँ पे भी मतलब वर्म हो, चोट लगे, इसके अलावा एक्सीडेंट हो, अंदर अगर ज़ख़म बन जाए या मतलब हड्डी टूट जाए या किसी भी वजह से यूरिक एसिड की वजह से जो है अंदर जो है वो झिल्ली ज़ख्मी हो जाए तो उनको वर्मों को जो है तहलील करता है, ख़त्म करता है। रिया जो है रिया को तोड़ता है, री को ख़त्म करता है। री को तोड़ने के बाद जो है ये री को जिस्म से खारिज करता है। वर्मे उनिसीन को तहलील करने के लिए इसका जमात करते हैं। ऐसे मतलब जो वर्म हैं, जो अंदरूनी वर्म हैं, उनको तहलील करने के लिए इसका जो है वो जमात किया जाता है। इसको मरहमों में भी इसकी जड़ को शामिल किया जाता है और मरहमों में जड़ को शामिल करने का मकसद ही वर्मों को तहलील करना है। इसके अलावा सब्ज़ पत्तों का जो रस है जो चबा कर निकाला जाए, ज़ख़म चश्म, आँख के ज़ख़म और रतूंदी जो आँखें जो है जिनमें रेड हो जाती हैं, इनके लिए और सुबल और नखूने के लिए मुफीद है।
اس کے علاوہ جو سوسن ہے ہر قسم کی بلغم کو چھانٹتی ہے، بلغم کو ختم کرتی ہے، جگر کے جو سدے ہیں یہ نکالتی ہے، اس لیے بلغمی کھانسی اور دیگ نفس کے لیے بھی یہ مفید تصور کی جاتی ہے۔ ابھی اگر مزاج کی بات میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مزاج گرم بھی تیسرے درجے میں ہے اور خشک بھی تیسرے درجے میں ہے، تو ایسی چیزوں کو بہت سوچ سمجھ کر اور اس کی جو مقدار خوراک ہے اس کو کنٹرول رکھتے ہوئے استعمال کروانا چاہیے۔ کبھی بھی اس کی جو مقدار ہے اس کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم زیادہ مقدار استعمال کروائیں گے یا خوردنی طور پہ اس کو زیادہ استعمال کروائیں گے تو یہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین اسی طرح کے مطلب اور بھی کافی چیزیں ہیں، کافی طبی کتابوں میں جگہ جگہ پہ غلطیاں موجود ہیں۔ درختوں کو پودے، پودوں کو درخت، اچھے کو برا اور برے کو اچھا کر کے بیان کیا گیا ہے، مطلب اس میں کافی غلطیاں کی گئی ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں دل میرا جو ہے وہ کڑتا ہے، دل جو ہے وہ خون کے عنصر ہوتا ہے دیکھ کے کہ کیا وہ لوگ جو ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کا جو مفادات کے اوپر جو علم ہے، اس علم کا جو گرپ ہے وہ مطلب نہیں تھی ان کی، یا ان کا تجربہ نہیں تھا جو اس طرح کی باتیں وہ لکھ کر گئے ہیں کتابوں میں کہ بندہ جو ہے وہ شش و پنج میں ہی پڑا رہے، کبھی اس چیز کو جو ہے وہ استعمال میں ہی نہ لا سکے۔ تو ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی میں اس کی طبی کتابوں کی جو غلطیاں ہیں یہ کوشش کروں گا کہ جو کتابیں جن کتابوں میں غلطیاں ہیں وہ نکالتا رہوں اور درستگی جو ہے وہ کرتا رہوں۔ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ملاقات جو ہے ایک نئے پلان کے ساتھ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔